तो हेलो दोस्तों, सीएम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो रेलवे की जो बेकार की नीतियाँ चल रही है ना, और जो हम स्टूडेंटों को परेशान किया जा रहा है उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर इनके लिए चर्चा करने बैठे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अभी रेलवे का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले का न्यूज़ था, है ना, कि एनटीपीसी का पेपर 1 हुआ था, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई। तो मतलब क्या है, और हमारा जो एग्ज़ाम डेट था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट था, जो फिक्स डेट था उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। मतलब कि जो फरवरी में होना था, है ना, इन्होंने एक झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा रचा कि कमेटी बैठाएंगे, है ना। कमेटी मतलब जो चीज़ फिक्स था उसी चीज़ के लिए फिर से वापस कमेटी बैठाना, है ना। जो चीज़ पहले से हो रही थी, पता है कि सही तरीके से हो रही है, उसके लिए डेट उठ सब आ गया, तो झूठ मूठ का फिर से ये लोग कमेटी बैठाएं ताकि डेट को बढ़ाया जाए। इन्होंने जुलाई में कर दिया, और वो भी जुलाई में कर दिया, तो वो क्या है, आपका टेंटेटिव डेट है। अब क्या गारंटी है इसकी कि जुलाई में ही ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो जाएगी, हैं। और सबसे बड़ा बात तो देखिए, आप और हम तब जब तैयारी कर रहे हैं, बहुत मन से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, जिनका अच्छा स्कोर करते हो, टेस्ट में मारते भी होंगे बहुत अच्छा से, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपने सुना एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट में कैसे धांधली हुआ, पूरा सेंटर ही बिक जा रहा है। इसका मतलब कि आप पूरा मेहनत करके पढ़ के जाइए, वहाँ पे 80-75 कट ऑफ बनाने लायक अपना मार्क्स लाइए, और वहाँ पता चला कि जिनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग बिना मेहनत किए हुए उनका पूरा पेपर सॉल्व हो जा रहा है, 90 नंबर आ जा रहा है, 80 नंबर आ जा रहा है, मतलब सेटिंग पूरा सेंटर से ही किया हुआ है ना। तो देखें ये, तो फिर हमारा पढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना। आप पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 80 तक 75 तक मुश्किल से पहुँचते हैं, 65 तक पहुँचते हैं, और उतना ही में पहले रिजल्ट भी होता था। अब क्या हो गया कि बिना पढ़े हुए लोग, जिनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, सेटिंग करवा रहे हैं, इतना बड़ा पूरा सेंटर ही बिक जा रहा है ना। तो वो आराम से पास हो जा रहे हैं, चाहे उनका रिजल्ट हो जा रहा है, इसीलिए तो कटअप भी बढ़ रहा है। ऐसा तो पहले नहीं होता था, तो अभी देख रहे कटअप क्या बढ़ रहा है। अब बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि कटअप बढ़ने का रीज़न क्या है, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। सोचिए, नॉर्मलाइजेशन ऐसा बहुत बार देखा गया कि सेम शिफ्ट के लोगों के बीच अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिले हैं। तो मतलब ये क्या है, बहुत बड़ा धांधली। नहीं तो क्या है, जब पेपर लीक हो सकता है, जब पेपर लीक की बात है, जब एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया उसमें पूरा जब सेंटर वहाँ पे सेटिंग है, ऊपर से लेकर के नीचे तक बड़े अफसर लोग से, तो समझिए क्या स्थिति हो सकता है, कितना बुरे दिन आने वाले हैं। हम और आप मेहनत करके पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ बिना मेहनत किए हुए उनका पेपर निकल जा रहा है कुछ लोगों का। तो मतलब कहावत है कि अब हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी आपका फिक्स नहीं कि रिजल्ट होने वाला है। किस्मत रहा तो होगा, नहीं रहा किस्मत तो बुरा स्थिति आने वाला है, देख ही रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों का सोच रहे थे, टीचर लोग भी बोल रहे थे कि इसके पीछे क्या ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन हमने पिछले बार भी किया था, इन्होंने डेट भी दिया, फिर झूठ मूठ का डेट को डिले कर दिया गया, कमेटी बैठाई गई, और हमको तो समझ में सब मुद्दा हुआ है इनका कि एनटीपीसी का आपको रिजल्ट देना चाहिए था 20 गुना, ग्रुप डी का एग्जाम डेट सीबीटी 1 करवाना है, और बाकी सब जो भी मुद्दा। तो इन्होंने कमेटी क्यों बैठाया, जब पहले से पता था तो कमेटी तो नहीं बैठाना चाहिए था। कमेटी इनको बैठाने की ही जरूरत थी, रेलवे मंत्रालय हमारे अश्विनी वैष्णव जी को। तो कमेटी इस बात के लिए बैठाते ना कि जो रेलवे बोर्ड को पता था कि इतना डिले हुआ, उस मतलब रेलवे अधिकारियों पे कमेटी बैठते कि आपने इतना डिले क्यों किया, आपने इतना डिले क्यों किया, आपको पता है कि एग्जाम लेना है, हमको एनटीपीसी का रिजल्ट 20 गुना देना है, आपने ऐसा गलती क्यों किया लोगों के साथ। तो कमेटी उन अधिकारियों के खिलाफ बैठनी चाहिए, उन अधिकारियों के ऊपर बैठनी चाहिए था, उनको दोषी करार देना चाहिए था, उनके ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए। तो हमारे ही ऊपर कमेटी बैठा दिया कि हमारा रिजल्ट को ये झूठ मूठ का मतलब। तो जिनके ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए थी उनके ऊपर नहीं बैठा, अधिकारियों के ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई होने वाली है कि क्यों डिले किया, आपको 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, क्यों मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ आपने छेड़छाड़ किया। मंत्रालय को इसके ऊपर कमेटी बैठानी चाहिए, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव लेना चाहिए था, आपको एक्शन लेना चाहिए था। तो ये नहीं, बस हम लोग का एग्जाम फिर से बैठा कर डिले तक कर दिया गया। अब तो ये जुलाई में है, अब पता नहीं जुलाई में इतना शिफ्टों में ग्रुप डी का एग्जाम होगा भी कि नहीं, वो टेंटेटिव है। मान लीजिए जुलाई में होगा, डिले भी हुआ, तो अब कब तक जाएगा आपका, 2024 लग जाएगा, है ना। एग्जाम देते देते पता 2024 का 2030 तक आप ज्वाइनिंग करोगे, वो भी किस्मत रहा तब। पता चल रहा है एग्जाम हम दे रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ज्वाइनिंग लेगी। तो मतलब बहुत ही बुरा स्थिति आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि ट्विटर कैंपेन करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, अब हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे टीचर लोग कुछ सोचेंगे क्या है नहीं है। अब कितना ट्विटर कैंपेन भी करें यार, इसके चलते लोगों का पढ़ाई लॉस हो जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं लोग, ध्यान उधर भटकता है, कितना करेंगे हम ही लोग, मार भी खाएं हम ही लोग, ट्विटर कैंपेन भी करें हम ही लोग। अपने हक के लिए अब खुद लड़ना पड़ता है, मतलब जो जायज़ है उसके लिए भी अब लड़ना पड़ता है। तो अब तो बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, हम लोग तो आ गई है, समझिए आप। बोलना था कुछ, मतलब मन का भड़ास था। और अभी एगो आज हम लोग के मतलब कि रूम में एक बच्चा आया, ठीक है। वो बोला भैया अभी से ग्रुप डी का तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी निकल जाएगा। बोले बाबू फॉर्म भरा है, तो बोले हाँ।
बोले इसका गारंटी तो हम नहीं लेंगे, एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा। देखिए वो बच्चा आया तो इसको क्या, देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं अभी हम लोग से पढ़ने के लिए आए, भैया बोले भैया मैथ वगैरह हमको समझा दी। बोले ठीक है बाबू, मैथ बाकी सब सब्जेक्ट का तो हम गारंटी लेते, लेकिन बाबू एग्जाम का हमसे गारंटी मत लेना। तो बच्चे का भविष्य मतलब उज्जवल अब नहीं दिख रहा है। अब कितना साल तक आदमी पढ़ेगा जी? 10th दिया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी ज़िंदगी भर पढ़ते रहो। मतलब अपना लाइफ, अपना स्टैंडर्ड कब आदमी बढ़ाएगा? माँ बाप के सपनों को पूरा कब करेगा? ज़िंदगी भर माँ बाप बैठ के खिलाते तो नहीं ना रहेंगे। अब लोग से तो प्राइवेट कब तक करेंगे? प्राइवेट 8 घंटा काम करवाता है खून चूस करके, है ना। 8 घंटा का ड्यूटी है और 16 घंटा का काम उसमें करवा लेता है, इतना खटा देता है। तो आदमी कुछ उम्मीद से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, है ना, ताकि वो अपना लाइफ को सस्टेन करे, वह अच्छे तरीके से जी पाएँ। कुछ सपना होता है उनका, सरकारी विभागों में जाए, तो आप उनके सपनों को तो अभी यहीं पे मार दे रहे हैं। इतना उनको परेशान किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो क्या आगे वो तैयारी करेंगे बच्चे? तो इनको बाबू को बोले बाबू देखो इसके अल्टरनेट कुछ है, रेलवे को ऊपर उतना भरोसा मत रखो, एसएससी वगैरह का है एग्ज़ाम लो। और सबसे बड़ी बात सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद रेलवे के पास इतना गई ग्रीवेंस गया, इतना रिप्रेजेंटेशन गया, एक चीज़ तो रेलवे भूल गया। आप देखें कैलेंडर अभी तक नहीं जारी किया। सोचिए सब चीज़ हुआ लेकिन कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया? कैलेंडर जारी कर देते तो रेलवे वाले फंस जाते ना, कि हाँ इस दिन उनको एग्जाम डेट देना पड़ता, जो फॉर्म आता वो डेट मेंशन करना पड़ता है, जैसे एसएससी मेंशन करती है कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो फंस जाती ना। तब उनको डिले करने में नहीं बनता। लोग सवाल उठाते कि आप तो कैलेंडर में इतना तारीख को शो किए थे, क्यों विलंब हो रहा है? तो वहाँ से टाइम भी गिनना चालू होता ना, कैलेंडर इतना तारीख को इतना, तो फंस जाती। ठीक है, और ऐसे कैलेंडर नहीं जारी किया तो किसी को भी याद भी नहीं रहता कितना साल से एग्जाम है नहीं है। तो इसीलिए मेन चीज़ भूल गई वो कैलेंडर जारी करना। ठीक है, तो कैलेंडर इसीलिए भी उन लोगों ने जारी नहीं किया। बहुत मतलब क्या बोले, बहुत सिस्टम इनका चालाक है। और कमेटी वाला जो बैठा है तो रेलवे अधिकारी के ऊपर बैठना चाहिए था, कि जो इस तरह हम लोग के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कमेटी बैठना चाहिए। लेकिन कमेटी हमारे जो मतलब फिक्स चीज़ है, जो रिजल्ट होना चाहिए, सब होना चाहिए, उन चीज़ों पर फालतू का कमेटी बैठ गया। जिस चीज़ पर चर्चा भी नहीं होना चाहिए था, जो चीज़ जो सुचारू रूप से चलना चाहिए था, उसके ऊपर कमेटी लोगों ने बैठा दी। तो क्या करें अब? बस एक ही का हम लोग स्टूडेंट, हम लोग का काम है पढ़ना। पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपना जो दबा के पढ़ रहे, बहुत से लोग तो डिमोटिवेट भी होंगे। डिमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। और हमारा जो टारगेट लास्ट में यही बोलेंगे, जो डेली टेलीग्राम पे देते हैं मैथ और रीजनिंग का देते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया एग्जाम को तो भरोसा नहीं, कब तक टारगेट पढ़ते रहें। तो भैया और भी बगल में से जो एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, MTS हो गया, फॉर्म डालेंगे तो मैथ रीजनिंग उसमें आएगा ही आएगा। तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, है ना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष तो करना पड़ेगा, बस कभी थोड़ा ज़्यादा करना होता है, कभी मार भी खा लेना होता है, तो ये करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अब? बाकी सब हमारे जितने भी टीचर हैं उन लोगों से अनुरोध है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ आप लोग जल्दी से सोचें, है ना। आपस में संगठित हो, मतलब क्या बता, आपस में एक बार मीटिंग जरूर करें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।